भारतीय सिनेमा की वो नाम जिसे दुनिया ड्रीम गर्ल के नाम से जानती है। एक ऐसी कलाकार जिसने खूबसूरती, अभिनय, नृत्य और संस्कार सबको एक साथ जिया। द 16th of October 1948 को तमिलनाडु के एम्मनकुडी गांव में जन्मी हेमा मालिनी का असली नाम था हेमा मालिनी चक्रवर्ती। उनके पिता वी.एस. चक्रवर्ती और माता जया चक्रवर्ती थी। उनकी मां एक फिल्म निर्माता थी और वहीं से हेमा मालिनी का झुकाव कला और सिनेमा की ओर हुआ। बचपन से ही उन्होंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जैसे शास्त्रीय नृत्य सीखने शुरू कर दिए थे। कम उम्र में ही हेमा मालिनी ने तय कर लिया था कि उन्हें कला की दुनिया में ही जाना है। हालांकि शुरुआती सफर आसान नहीं था। एक तमिल फिल्म के लिए उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि वे हीरोइन बनने के लिए फिट नहीं है। लेकिन यही रिजेक्शन उनके हौसले को और मजबूत बना गया। 1968 में आई फिल्म सपनों का सौदागर से हेमा मालिनी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। यह फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न कर पाई हो, लेकिन हेमा मालिनी की मासूमियत और खूबसूरती ने सबका ध्यान खींच लिया। इसके बाद जो सफर शुरू हुआ, उसने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। 70 के दशक में हेमा मालिनी ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, प्रतिज्ञा, कुदरत, राजा जानी, जॉनी मेरा नाम। हर किरदार में वे अलग नजर आईं। कभी भोली भाली लड़की, कभी मजबूत महिला, तो कभी कॉमेडी और एक्शन से भरपूर भूमिका। फिल्म सीता और गीता में डबल रोल निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि एक बेहतरीन कलाकार भी हैं। और जब शोले में बसंती का किरदार आया, तो वह किरदार अमर हो गया। हेमा मालिनी की जोड़ी कई अभिनेताओं के साथ चली, लेकिन धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। ये रिश्ता आसान नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। काफी उतार चढ़ाव और समाज की आलोचनाओं के बावजूद 1980 में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी कर ली। शादी के बाद भी हेमा मालिनी ने अपने करियर को पूरी मजबूती से संभाला। उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा और साथ ही अपने परिवार को भी समय दिया। उनकी दो बेटियां, ईशा देओल और अहाना देओल, है। हेमा मालिनी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही। शास्त्रीय नृत्य उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा। उन्होंने कई डांस बैले तैयार किए और भारत ही नहीं, विदेशों में भी भारतीय संस्कृति को मंच दिया। समय के साथ उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। 2003 में वे राज्यसभा की सदस्य बनी और बाद में मथुरा से लोकसभा सांसद चुनी गई। राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने अपनी सादगी, अनुशासन और कला के प्रति प्रेम को कभी नहीं छोड़ा। हेमा मालिनी को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज भी वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, एक ऐसी महिला जिसने हर भूमिका को गरिमा और आत्मविश्वास के साथ निभाया। हेमा मालिनी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है। ये कहानी है संघर्ष, धैर्य, प्रतिभा और आत्मसम्मान की। एक ऐसी लड़की की जिसे कभी कहा गया था कि वह हीरोइन बनने लायक नहीं है, और वही लड़की आगे चलकर भारतीय सिनेमा की ड्रीम गर्ल बन गई। हेमा मालिनी आज भी उसी शान, उसी मुस्कान और उसी आत्मविश्वास के साथ खड़ी है। एक जीवित मिसाल कि अगर सपनों पर विश्वास हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। विश्वास के साथ खड़ी है। एक जीवित मिसाल कि अगर सपनों पर विश्वास हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।